बिहार चुनाव के बीच गहमा गहमी का माहौल लगातार जारी है। इस बीच जो पत्रकार लगातार क्षेत्र में है और देख रहे हैं जनता का रुझान भी, मूड भी, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार का अब की जो वोटिंग है उसका क्या रुझान है, कैसे वह लोगों को बदलाव की तरफ ले जाएगा या वर्तमान सरकार बनी रहेगी। इसका कोई सर्वे तो हम बातचीत में नहीं करेंगे, लेकिन हम रुझान जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। संतोष जी, आप लगातार फील्ड में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम जिलों में गए, आपको पहली नजर में क्या लगता है? जी, सुन पा रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर आए थे बिहार में, लगभग उनकी संख्या 40 लाख है। उसमें मान के चला जाए कि 50% वापस भी लौट आया है। जो लौट के भी गया है उनको रोजगार उस तरीके से वहां नहीं मिल पा रहा है। फिर एक समस्या ये आ रही है कि पहले 500-700 में टिकट उनको मिल जाता था, रेलवे टिकट। अब वो टिकट 3000 रुपया में उसको मिल रहा है। तो एक मजदूर या जो काम करने वाले लोग हैं उनको जाने के लिए कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। इसको लेकर काफी आक्रोश है। वो कहिए कि जात, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर जो एक सरकार के खिलाफ कन्वेंसी है, उसमें जो छोटे छोटे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जो आए उनको खासा आक्रोश है। और उसमें बहुतायत लोग अभी भी गांव में हैं ही। सरकार ये इस भरोसा दिलाने की कोशिश उन्होंने की थी कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार को लेकर कुछ ऐसी चीजें धरातल पर नहीं आई है। उसका हम कहते हैं कि कहीं न कहीं सबसे ज्यादा प्रभाव जो नीतीश के वोटर है, मतलब ये आप समझ जाइए कि जो मैट्रिक से ऊपर है, पास, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में, किसी भी कास्ट के लोग क्यों ना, वो काफी फाइल है सरकार से। और ये हमको लगता है कि यही निर्णायक होगा इस चुनाव में। पूरी उद्योग, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, नीतीश जी भी वही बोल रहे हैं, सुशील, मतलब एनडीए का जो प्रचार अभियान है वो पूरी तौर पर लालू यादव के 15 वर्ष के शासन काल में बिहार का क्या हाल था, अपहरण कैसे हो रहा था, लूट कैसे हो रही थी, हत्याएं कैसे हो रही थी, उन सब पर फोकस था। इसी को ये फोकस अभी कर रहे हैं। लेकिन जो नया जनरेशन जो 95 के बाद पैदा ही हुआ है, वो अभी बिहार का सबसे युवा तुर्क जनरेशन है। वो इनकी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि बार बार नीतीश अपने कार्यक्रम में कहते हैं कि तुम अपने माँ पिताजी से पूछो कि कैसे क्या था बिहार और आज क्या है। लेकिन रोजगार एक ऐसा मसला बना है, वो उस मसले का काट अभी तक एनडीए नहीं ढूंढ पाई। और इसका खासा नुकसान, मतलब अक्रॉस ऑफ कास्ट, अक्रॉस ऑफ पार्टी, मतलब एनडीए के भी जो कोर वोटर हैं वो भी वोट नहीं कर रहे हैं, उनको नाराज है, प्रतिशत जो भी हो। उसी तरीके से जदयू का जो वोटर है उसमें भी नाराजगी इसी बात को लेकर है। और इसका कोई काट उनके पास नहीं है। इसलिए आप जहां कहीं भी किसी भी गांव में जाइए तो चर्चा सिर्फ इतना ही है कि सरकार का जाना तय है। ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजें ईवीएम तक बदलती रहती है। लेकिन ये आम धारणा बन गई है कि सरकार जा रही है। और अगर ये धारणा बनी रह गई ईवीएम तक तो 10% वोटर ऐसे होते हैं जो हवा के अनुसार करते हैं। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि एनडीए को लेकर एनडीए के जो वोटर हैं वो उतने उत्साहित नहीं। उनके पास लालू राज को रोकना बस यही एक एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत थोड़ा वो एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन वो एग्रेसिवनेस जो है ज्यादा देर तक 2-3 घंटों के अंदर में चीजें समान हो जा रही है। ईवीएम तक पहुंचाने के लिए जो ताकत चाहिए किसी जैसे, क्योंकि ये 1 महीने का जो वक्त है, कोई जरूरी नहीं है कि जो टीम बेहतर खेल रहा है, वर्ल्ड कप का पहला मैच जिम्बाब्वे जीता और वर्ल्ड कप जीत लिया, जैसे भारत जीता और वो एक मैच हराया 83 में वर्ल्ड कप जीत लिया। तो ये एक यही एज ले लिया है इसको लेकर तेजस्वी यादव, रोजगार को लेकर। और ये अक्रॉस ऑफ कास्ट, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, ये स्लोगन काफी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। और इसका नुकसान उठाना पड़ता है। कितना नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये है
कि अगर बिहार के 2005 के बाद से अगर चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखें तो 68%, 65% महिलाएं वोट करती थी, जो इस बार समझ जाइए कि 10 से 14% कम वोटिंग महिलाएं की है। मतलब इस बार पुरुष ज्यादा वोटिंग की है, मतलब ये 54-55% ये बात, ये जो, और ये वोटर मतलब नीतीश और मोदी का वोटर है। आप गैस उज्ज्वला योजना से वो लाभान्वित है, हर महीने 5 किलो अगर चावल देता है वो उस मतलब जो घर चलाने वाली जो महिलाएं हैं वो नीतीश और मोदी के फैन है अभी भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो महिलाएं वोट देने के लिए नहीं जा रही है, तो इसका बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। वो क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये दो फैक्टर को हमें लगता है कि छठ मैया के सहारे जो चीजों को साधने की उन्होंने कोशिश की है, इसकी वजह यही हो सकती है कि जो महिला वोटर हैं उनको हम एग्रेसिव करें धर्म के नाम पे। दुर्गा पूजा नहीं हुआ, छठ पर्व भी कह दें कि भाई छठ पर्व हम बेटा है आपके, हम दिल्ली में रहते हैं, हम आप उसकी व्यवस्था करेंगे। तो मतलब कोरोना से भी समझौता करने की बात वो कर दिए, जबकि पूरे देश दुनिया में जहां कोरोना की शुरुआत हुई थी अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है। दिल्ली की भी स्थिति बेहतर नहीं है। चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर से कोरोना का अटैक होगा, ये साफ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में भी अगर आप एक प्रधानमंत्री के रूप में ये बयान आप दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर भी जो सूचनाएं मिल रही है वो सूचना सुखद नहीं है। अच्छा संतोष जी, बात को थोड़ा और दूसरी तरफ जो एक बात कह रहे थे आप, और वो महत्वपूर्ण लगी कि 15 साल की अपनी वह काम बताने के बजाय 15 साल जो लालू प्रसाद यादव के गुजरे थे उसको बताने में समय सरकार लगा रही है। राजेश जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर इन 15 सालों में इस सरकार ने क्या कुछ ऐसा नहीं किया जिसको वह बताकर अगले 20 सालों की तैयारी में लग जाए और जनता उसे चुन ले? जाहिर सी बात है सर इसमें कि अगर उसने वैसा इस सरकार ने वैसा अगर किया होता तो उसी काम को लेके वो जनता के बीच जाती। लेकिन अगर वो पिछले अपने पूर्ववर्ती सरकार के 15 सालों की तुलना अपनी सरकार से करके जा रही है, इसका मतलब है कि जो जनाकांक्षा थी उस जनाकांक्षा के अनुरूप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये बात वो लोग खुद भी समझ रहे हैं। इसका एहसास उन्हें है कि हमने वैसा कोई कुछ काम किया नहीं है। जी संतोष जी, मैं ये कह रहा था कि एक सरकार अगर अपने किए पर बात न करे और उन गुनाहों को गिनाए जो 15 साल पहले के हैं, जाहिर तौर पर सरकार को लोगों ने इसीलिए चुना होगा कि लालू प्रसाद से बेहतर शासन देंगे, तो यह क्या लक्षण बताता है? क्या यह सरकार की हताशा है? आखिर क्या बताता है? जी सुन पाए आप मुझे? लगता है आवाज नहीं। संतोष जी? जी आप सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं सर। हाँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार अपनी उपलब्धि बचाने के बजाय वह लगे दूसरों की बुराई गिनाने, तो उस सरकार का क्या मायने है? या क्या हताशा है सरकार की, या दूसरा जीतने जा रहा है इसलिए उसकी बुराई करना है? क्या है? देखिए हमें लगता है कि जो किसी भी चुनाव में, चुनाव अभियान की शुरुआत में एक एक्स्ट्रेटजी जो नुकसान, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर नीतीश अपने 15 वर्षों के कार्यकाल को लेकर अगर मैदान में उतरते, हमने 15 वर्षों में ये दिया है और हम 5 वर्षों में ये देने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस चुनाव का डायनामिक्स बदल सकता था, नैरेटिव बदल सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों नीतीश कुमार भी पहले सभा से तेजस्वी परिवार पर अटैक करना शुरू कर दिए। 15 वर्षों का लालू राज, देखिए 15 वर्षों का जो लालू राज है, उस एरा में जिनका जन्म हुआ, 90 में जो जन्म लिया वो तो देखा नहीं, मान लीजिए 15 साल में अगर देख लिया, लेकिन 95 में जिसका जन्म हुआ, 2005 के में तो 10 साल की उम्र में जब वो था तो लालू एरा खत्म हो गया, और आज जो है सो वो 30 साल का है। ये देखिए ये जो फर्क है, ये समझ वो चाह रहे हैं कि अभी भी उसी फॉर्मूले पर जाएं और उसके सहारे हम जीत सकते हैं। ये कहां से इसने तय किया, जबकि नीतीश कुमार कभी भी 2010 के चुनाव में भी और 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वो विकास के मुद्दे पर वो जनता के बीच वोट मांगने गए। अब परिवार के मुद्दे पर वो वोट मांग, सुशील मोदी भी वही,
परिवार के मुद्दे पर वो वोट मांगने लगे हैं। सुशील विकास मोदी के भी मुद्दे हो, की। जेपी नड्डा हो, देखिए यही तो है कि यही मतलब आप इतना काम किए हैं, उस काम के आधार पर आप वोट नहीं मांग रहे हैं, और आप वोट मांग रहे हैं इसलिए डर पैदा करके वोट ले रहे हैं। भाई डर कि लालू आ जाएगा, लालू आ जाएगा, ये डर पैदा करके कांग्रेस भी किसी जमाने में बीजेपी को इसी तरीके से का डर पैदा करके वोट लेते थे, तो वो ज्यादा दिनों तक चीजें नहीं चलती हैं। अब डर वाली बात, क्योंकि जनरेशन बदल गया, अब 95 में जो पैदा लिया वो 25 साल का आज है, वो लालू राज देखा ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लालू राज में लोग बिहार में रहते नहीं, वो भी एक क्रिएशन था। जितनी घटनाएं नीतीश कुमार के राज में घट रही है, जिस तरीके के हत्या, हाँ अपहरण जैसी बातें में बहुत कमी आई है, तो ऐसा इसके लिए सिर्फ नीतीश शासन ही जिम्मेवार है, ऐसी बात नहीं है। मीडिया का फैलाव हुआ, विजुअल मीडिया का फैलाव हुआ, इसके अलावा समाज में भी जागरूकता आई, अपराध को लेकर लोगों में एक माइंडसेट बदला कि भाई अपराधियों के खिलाफ समाज उठ खड़ा हुआ। इसके अलावा डेवलपमेंट का काम हुआ, तो बहुत सारे अपराधी जो अपहरण का काम करते थे वो ठेकेदारी करने लगे। इस आधार पर चीजें काफी बदली हैं। और ये देखिए एक चीज समझ जाइए कि एनडीए शुरुआती समय से ही जो है, जो एक चुनावी कह सकते हैं कि चौसर में लगातार वो गलती कर रही। एक तो जंगल राज कह रहे हैं, इस वजह से जो भी यादव इधर उधर मुसलमान था वो इंटैक्ट हो गया। कल अब प्रधानमंत्री बोल दिए दोनों युवराज के बारे में। अभी तक ये हो रहा था कि पासवान का वोटर भाजपा को वोट कर रहा था, जदयू को वोट नहीं कर रहा था, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको प्रधानमंत्री को ये बताने वाला क्यों नहीं है, जबकि नीतीश और सुशील मोदी दोनों अनुभवी है। इस सेकेंड फेज के चुनाव में जिन 94 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें अधिकांश सीटें ऐसे हैं जहां 10 से 15 हजार वोट पासवान का है, मिनिमम 5,000 वोट होगा, और वो वोट एग्रेसिव वोटिंग करता है और खुद करता है, और 5-10 हजार वोटर को प्रभावित करता है। एक सामाजिक ताना बाना है, उस ताना बाने में जो मतलब एग्रेसिव कास्ट है उसकी आज भी चलती है। इनका महादलित और जो आपका अति पिछड़ा वोटर है, वो अगर यादव के खिलाफ वोटिंग करने के लिए जाएगा तो वो चाहेगा कि उस इलाके का सवर्ण हमारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि नीतीश का पुलिस उसको फिर बचाने नहीं जा रहा है। ये उस मुद्दे पर हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो रोजगार का मुद्दा जसपी ने खेला है, उस पिच पे ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या, और इसका नुकसान होता दिख रहा है। और हमें लगता है कि सेकेंड फेज में अगर ये लोग वापसी नहीं करेंगे तो फिर बिहार में सुनामी आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब ये सुनामी की तरह होगा, मतलब यह चुनाव जो है, मतलब मोटा मोटी समझे तो एक तरफा होने जा रहा है।